अनेक जन्म संप्राप्तम् कर्मेन्धन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछली चर्चा में हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें इस पर बात की। दृष्टा के स्वरूप में आने के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, पर कैसे करें? तो महर्षि पतंजलि ने बताया था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अभ्यास के बारे में क्या बताया था? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। उस जगह पर टिक जाने ही अभ्यास है। उस जगह कौन सी? दृष्टा के स्वरूप में। दृष्टा के स्वरूप में टिक जाने के लिए जो निरंतर प्रयास किए जाते हैं वो अभ्यास है। अच्छा, दूसरे सूत्र में बताए एक दिन करने से नहीं चलेगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कारो सेविता दृढ़भूमि। लंबे समय तक निरंतर आदर और सम्मान के साथ वो प्रयत्न, दृष्टा के स्वरूप में टिकने का जो प्रयत्न है किया जाए तो अभ्यास बनता है, तब हम टिकते हैं। दूसरा महर्षि पतंजलि ने बताया था वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्यम। देखी हुई, सुनी हुई, सूंघी हुई, माने 5 इंद्रियों से प्राप्त जो भी अनुभव हैं उनसे वितृष्ण हो जाना वैराग्य है। पिछली चर्चा में हमने बात की थी वैराग्य का अर्थ रूखा सूखा नहीं है। सब कुछ छोड़ जाकर भाग जाना वैराग्य नहीं है। नहीं, महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर इसको बताया। फिर आदि शंकराचार्य जी ने कहा कस्य सुखम न करोति विरागा। ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य तुम्हें दिखने दे नहीं सकता? बताओ। तो वैरागी का अर्थ रूखा सूखा नहीं है। अक्सर तथाकथित वैरागी क्या संसार से भाग जाना वैराग्य समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने ऐसा नहीं कहा है। संसार से भागना वैराग्य नहीं है। संसार के भय से भाग जाना ये वैराग्य नहीं है। उल्टा संसार में रहते हुए आकर्षणों से मुक्त रहना ये वैराग्य है। संसार के कार्यों में रहते हुए निर्लिप्त रहना ये वैराग्य है। नहीं, प्रसन्नता पूर्वक रहना। और आपको पता है हम सब 3 गुणों से बने हैं। पिछली चर्चा में इसकी बात हुई थी कि 3 गुण से ये समूची प्रकृति बनी हुई है, समष्टि बनी हुई है। 3 गुण क्या क्या है? सत्य, रजस और तमस। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सारी प्रकृति में इन्हीं 3 गुणों का निरूपण है। हर वस्तु में इन 3 गुणों का निरूपण है। अभ्यास और वैराग्य भी इन 3 गुणों के कारण से भी होते हैं। हाँ? इन 3 गुणों में कितनी संलिप्तता हमारी है वो निश्चित करेगा हमारे अभ्यास और वैराग्य के लेवल को। अच्छा, ये कैसे पता लगे कौन सा गुण प्रभावी होने पर क्या हो? तो कहते हैं जब सत्व गुण प्रभावी होता है तब तुम्हारी ज्ञान में रुचि होती है, प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी रहती है, आनंद छाता है, आप कुछ बांटते हो, केयर एंड शेयर करते हो। ये सत्व गुणों का निरूपण है। रजोगुण जब हमारे भीतर अधिक होता बढ़ता है तो इच्छाएं प्रबल होती, कामनाएं बढ़ती हैं, चंचलता बढ़ती है, एक स्थान पर टिक नहीं पाते। नहीं, उदासीनता फिर जन्म ले लेती है, इच्छाएं से अतृप्त रहते हैं। तो फिर तीसरा जो गुण है
तमोगुण प्रभावी होते ही सुस्ती, आलस्य, जड़ता, नहीं, ये सारे भाव हम में उठना शुरू हो जाते, ये गुण हमारे भीतर निकलना शुरू हो जाते। तो ये तीनों गुण के प्रभाव में हमारा मन, हमारा चित्त रहता ही रहता है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से संस्कार बनते हैं, कर्म बनते हैं। तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं इन तीन गुणों से भी पार चले जाना भी एक किस्म का वैराग्य है। इन तीनों गुणों के पकड़ में ना आना, कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातैर गुण वितृष्णा परम वैराग्य। जब ये तीन गुण का प्रभाव भी तुम्हें बांध ना सके, तुम इन तीन गुणों के प्रभाव से भी आगे निकल जाओ, ये तुम्हें छू ना सके, इनसे संलिप्तता ना हो पाए, तो वो परम वैराग्य है। नहीं, परम वैराग्य। परम वैराग्य आपको देखना है ना, तो गोपियों के साथ जरा देखिए। कृष्ण के प्रेम में कोई, उनके पास धन की कमी नहीं थी, नाम की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी, प्रसन्नता आनंद की कमी नहीं थी, पर वो नाम, वो धन, वो संपदा, वो आनंद भी जब एक बड़े प्रेम के पीछे छोटा लगने लगे, उसी को परम वैराग्य कहते हैं। कहते जब आत्म आनंद में रुचि आने लगी, आत्म ज्ञान में रुचि आने लगी, तो संसारिक आकर्षणों का भय समाप्त हो जाना शुरू हो जाता है। यही परम वैराग्य की स्थिति है। जब तक संसार के गुणों का भय बना रहेगा, तब तक हम आनंद की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचते। नहीं, तो ये परम वैराग्य है। अच्छा, आत्मज्ञान माने क्या? आत्म केंद्रित होना। ये जो संस्कार है या समाज या वातावरण का डर है, संसार का डर है, ये हमें आत्म केंद्रित नहीं होने देता। आप देखो, जब तक हम आत्म केंद्रित नहीं होते, जब तक दृष्टा के स्वरूप में नहीं आते, उस परम वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परम वैराग्य प्राप्त करने से आप आत्म केंद्रित हो जाते हो। कहते ना, आत्मज्ञान बिना जग झूठा। पर अलग अलग धर्मों में आत्मज्ञान को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ईसाई धर्म कहता है जो धनी व्यक्ति है, राजा है, वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। उनके अनुसार भगवान राम आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो राजा थे। भगवान श्री कृष्ण तो चोर थे, माखन चोर थे, विवाहित थे, वो कैसे राजा हो सकते हैं? वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है। जैन धर्म कहता है कि आत्मज्ञानी के लिए तुम्हें सन्यासी होना और निर्वस्त्र रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह बौद्ध धर्म कहता है अगर तुम नाचते गाते हो, आनंद मनाते हो, तो तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तो ये आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना है, वो आत्मज्ञान का सुख कैसे आए, समाधि कैसे लगे। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कितने तरीके की समाधि है, कैसे समाधि को प्राप्त करें, आत्मनिष्ठ कैसे हो, केंद्रित कैसे हो, इसके बारे में बताते हैं वो। तो इन सब विषयों पर कैसे हम उस चिरस्थायी आनंद, समाधि की अवस्था का अनुभव करें। समाधि माने पता क्या? जहां तीनों गुणों में साम्यता आ जाए, उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। और कैसे उस अवस्था में हम टिके रहें, कौन कौन सी समाधियां हैं, कैसे वो लगती हैं, इन विषय पर हम अगले सूत्र में चर्चा करेंगे, अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।